हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान के जो शास्त्रीय संगीत है, राजस्थान के शास्त्रीय संगीतों की बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक सभी एग्ज़ामों की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान कला संस्कृति का ये वीडियो से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चतुर्थ श्रेणी, BSTC, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रीट मेंस, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें पटवार की, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जयपुर घराना। जयपुर घराने की बात करें तो जयपुर घराने की प्रवर्तक थे अपने मदरंग यानी भूपत खां। ठीक है दोस्तों, जयपुर घराने के प्रवर्तक होते हैं मदरंग। ये शैली ख्याल गायन से संबंधित है। जो जयपुर घराना है वो ख्याल गायन शैली से संबंधित है और जयपुर घराने की प्रमुख उप शाखाएं हैं, जिसकी एक तो अंतरोली घराना, एक पटियाला घराना, ये प्रमुख रूप से क्या है इसके उप शाखाएं। फिर बात करें दोस्तों कि जयपुर घराने के अन्य प्रसिद्ध गायक कौन कौन है। जयपुर घराने की प्रसिद्ध गायकों की बात करें तो मोहम्मद अली खां, जो कि महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। मोहम्मद अली खां होते हैं वो किसके दरबारी होते हैं? महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि होते हैं, जो कि कोठी वाले के नाम से प्रसिद्ध माने जाते हैं। प्रश्न इस प्रकार आता है कि कोठी वाले किनको कहते हैं, तो आपने पता होगा कि मोहम्मद अली खां को कहा जाता है। फिर बात करें दोस्तों बिनकार घराना, जयपुर का ये बिनकार घराने की बात करें जयपुर वाले, तो इस घराने के प्रवर्तक रजब अली खां बिनकार थे। इसमें प्रश्न किस प्रकार आते हैं, तो आपको एक तरफ संगीत के घराने दे देते हैं और एक तरफ आपको इसके प्रवर्तक के नाम देते हैं, फिर बोलते हैं जमाइए या मिलाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो जो बिनकार घराना है उसके प्रवर्तक दोस्तों रजब अली खां है। कौन है? रजब अली खां। रजब अली खां राम सिंह के दरबारी संगीतज्ञ थे। कौन थे? राम सिंह जो होते हैं उनके दरबारी संगीतज्ञ होते हैं। फिर अगला घराना आता है अंतरोली घराना। अगला घराना है अंतरोली घराना, जिसके प्रवर्तक थे दोस्तों साहब खां। कौन थे? साहब खां। और ये जयपुर घराने की उपशाखा है। जयपुर घराने की उपशाखा है जिसका नाम है अंतरोली घराना और उसके प्रवर्तक है साहब खां। अंतरोली घराने के प्रमुख गायक कौन है दोस्तों? मानतौल खां। कौन है? मानतौल खां, नाम आप याद कर लेना। फिर बात करें नेक्स्ट, तो मानतौल को राजस्थान में रुलाने वाला फकीर कहा जाता है। ये प्रश्न लगभग परीक्षाओं में पूछते हैं कि राजस्थान में रुलाने वाला फकीर किसे कहा गया है? मानतौल खां। किसे? मानतौल खां। और मानतौल खां का संबंध किस घराने से है? तो अतरौली घराना जयपुर से है। ठीक है, ये प्रश्न आप ऐसे याद करके जाना। फिर अगला आता है अलादिया खां घराना। अलादिया खान घराना, तो इसके प्रवर्तक है अलादिया खां। नाम से पता चल रहा है कि अलादिया खां दे रखा है, तो जिसके प्रवर्तक हो जाएंगे अलादिया खां। ठीक है, और इसकी प्रसिद्ध गायिका की बात करें हम दोस्तों, प्रसिद्ध गायिका की बात करें तो किशोरी अमोडकर। किशोरी अमोडकर सैन्य घराना जयपुर का है। सैन्य घराना। फिर अगला है जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध दोस्तों। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो तानसेन के पुत्र सूरत सेन। तानसेनिया घराना जिसके प्रवर्तक होते हैं तानसेन के पुत्र सूरत सेन, और इस घराने को सितारिया घराना भी कहा जाता है। दोस्तों जो सैन्य घराना है इस घराने को हम क्या बोलते हैं? सितारिया घराना भी कहते हैं। इसके प्रसिद्ध सितारिया कौन है? तो अमृत सेन है। तो अमृत सेन है जो कि सितारिया घराने के प्रसिद्ध सितारिया है बजाने वाले। ठीक है, अगला नेक्स्ट घराना है अपना रंगीला घराना। रंगीला घराने की बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रंगीला घराने के दोस्तों प्रवर्तक है रमजान खान। कौन है? रमजान खान। और रमजान खान को मियाँ रंगीले के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि रमजान खान को मियाँ रंगीले के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें कि मियाँ रंगीले जोधपुर के प्रसिद्ध गायक इमाम बख्श के शिष्य थे। जो मियाँ रंगीले होते हैं वह जोधपुर के प्रसिद्ध गायक कलाकार होते हैं जिनका नाम होता है इमाम बख्श। उनके ये क्या थे? शिष्य थे। और ये जोधपुर से संबंधित घराना है। जो रंगीला घराना दोस्तों वह जयपुर से न होकर जोधपुर से संबंध रखता है। किससे रखता है? जोधपुर से संबंध रखता है। नेक्स्ट अगला घराना आता है पटियाला घराना। पटियाला घराना की बात करें तो इसके प्रवर्तक होते हैं फतेह अली खां। क्या होते हैं? फतेह अली खां और अली बख्श। पटियाला जो घराना है वहाँ से आपको दोस्तों दो नाम याद रखने हैं, एक तो फतेह अली खां और एक नाम याद करना आपको अली बख्श। ये जयपुर घराने की उपशाखा है। ये जो है
वे क्या है, जयपुर घराने की उपशाखा है। और जयपुर से शिक्षा ग्रहण करके फतेह अली खां व अली बख्श, इसको हम प्यार से शॉर्टकट में फतू भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फतू भी कहते हैं। तो फतेह अली खां व अली बख्श पटियाला आ गए थे और फतेह अली खां वे अली बख्श को दोनों को संयुक्त रूप से फतेह या आलिया फतू भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, आलिया फतू। देखो जैसे मान लो जो बली बख्श है वो उसको तो फतू बोल दिया और फतेह अली को आलिया बोल दिया, ठीक है। इस प्रकार से नाम याद करना है कि आलिया फतू भी से कहा जाता है। या ऐसे पूछ ले अगर आपको कि आलिया फतू का संबंध किस घराने से है, तो पटियाला घराना या अंतरोली घराना या आपको और कुछ दे दे नाम, ठीक है। तो सीधा सा आंसर आपको पता होना चाहिए, पटियाला घराना से संबंधित कौन है, आलिया फतू है। आलिया फतू पटियाला घराना से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें अगला, डागर घराना। अगला जो घराना है महत्वपूर्ण, उसका नाम है डागर घराना। डागर घराने के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो बहराम खां डागर। कौन है, बहराम खां डागर है, वो डागर घराने के प्रवर्तक है। फिर दोस्तों बहराम खां महाराज राम सिंह के दरबारी गायक थे। जो बहराम खां होते हैं वो क्या होते हैं, जो महाराजा राम सिंह होते हैं उसके दरबारी गायक होते हैं। प्रश्न इस प्रकार आता है कि जो बहराम खां डागर है वो किस महाराजा के दरबारी गायक थे, तो आपको पता होना चाहिए राम सिंह। ऑप्शन में आएगा इस प्रकार से प्रश्न, राम सिंह के। फिर जयपुर में रामगंज चौखट के पास डागर घराने की प्रसिद्ध पुश्तैनी हवेली को बहराम खां चौखट कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको कि दोस्तों जो जयपुर में एक रामगंज चौखट है उसके पास एक डागर घराने की क्या बनी हुई है, प्रसिद्ध हवेली बनी हुई है वहाँ पर। तो दोस्तों इसकी जो हवेली होती है, वहाँ का जो चौखट है, वहाँ का जो चौक होता है उसको बोलते हैं बहराम खां चौखट कहा जाता है। फिर बात करें कि इस घराने का वास्तविक रूप में प्रसिद्ध करने का श्रेय बहराम खां को जाता है। किसको जाता है दोस्तों, प्रसिद्ध करने का श्रेय जो बहराम खां को जाता है। लेकिन इसका आदि पुरुष बाबा गोपाल दास को कहते हैं। किसको बोलते हैं, बाबा गोपाल दास यानी इमाम बख्श को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट घराना आता है अगला, मेवाती घराना। कौन सा है, मेवाती घराना। मेवाती घराने के प्रवर्तक होते हैं दोस्तों उस्ताद गग्गे नजीर खां। नाम ध्यान से देखना पूरा, उस्ताद गग्गे नजीर खां। और ये जयपुर घराने से ही विकसित हुआ है। जो मेवाती घराना है वो कहाँ से निकला है, जयपुर घराने से ही विकसित हुआ है। और मेवाती घराने के प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें हम अगर दोस्तों, एक तो पंडित जसराज और एक मोतीराम। अभी तक तो कुछ मुस्लिम लोग आ रहे थे, लेकिन अब कुल मिला के आगे जाकर मेवाती जब घराने की बात करते हैं तो वहाँ पर दो प्रवर्तक कलाकार होते हैं, जिसके प्रसिद्ध पंडित जसराज और एक मोतीराम होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके जो प्रवर्तक होते हैं दोस्तों वे होते हैं उस्ताद गग्गे नजीर खां होते हैं। अगला घराना नेक्स्ट, किराना घराना। किराना घराना के बारे में आपको याद करना है कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक है बंदे अली खां। बंदे अली खां किराना प्रवर्तक हैं, क्या है, किराना घराना है, उसके प्रवर्तक है दोस्तों। और ये घराना महाराष्ट्र में विकसित हुआ था। जो किराना घराना है वो कहाँ पर विकसित होता है, महाराष्ट्र के अंदर विकसित होता है। और जिसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, किशन महाराज, दो प्रसिद्ध की से किराना और जोशी जी और किशन जी है वो किराना घराना के प्रसिद्ध क्या होते हैं, कलाकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों अगर प्रवर्तक की बात करते हैं जिसको लाने का श्रेय किसको जाता है, तो बंदे अली खां को जाता है। नेक्स्ट घराना आता है अगला, हवेली संगीत। हवेली संगीत की बात करें अगर हम, हवेली संगीत में आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद करने कि इससे हिंदुस्तानी संगीत भी कहते हैं। जो हवेली संगीत है दोस्तों उसको हिंदुस्तानी संगीत भी कहा जाता है। और हवेली संगीत परंपरा का प्रमुख जो आश्रय स्थल है वो है नाथ द्वारा राज संबंध। ये प्रश्न भी आता है कई बार कि हवेली संगीत का संबंध कहाँ से है, तब आपको पता होना चाहिए नाथ द्वारा राज संबंध, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार बनते हैं परीक्षा में। इसकी सभी विशेषताएं शास्त्रीय संगीत घरानों के जैसी है। इसे क्या बोलते हैं, जैसी है। इस घराने की संज्ञा दी गई है, इसे घराने की संज्ञा नहीं दी गई है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसे क्या बोला गया, हवेली संगीत कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तो शास्त्रीय संगीतों की बात होती है, लेकिन इसे घराना नहीं कहकर क्या कहा है, हवेली संगीत की संज्ञा दी गई है दोस्तों। फिर अगला, हवेली संगीत का प्रस्तुतिकरण ध्रुपद गायकी के समान होता है। किसके समान होता है, ध्रुपद गायकी के समान ही होता है। नेक्स्ट अगला आता है पॉइंट, कथक घराना। कथक घराना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से।
कथक घराने की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य का घराना है ये। किस प्रकार का, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि कथक घराना किस प्रकार का घराना है। कथक घराना किस प्रकार का घराना है, तो आपका आंसर होना चाहिए शास्त्रीय नृत्य का। किसका है? शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध घराना है। फिर दोस्तों बात करें कि इसके प्रवर्तक कौन है। जो कथक घराना है उसके प्रवर्तक की बात करें तो अपने भानुजी महाराज है। कौन है? भानुजी महाराज कथक घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का उद्भव राजस्थान में 13वीं सदी में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, चाहे BSTC हो चाहे चतुश्रेणी हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्या लाइन महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का उद्भव राजस्थान में 13वीं सदी में हुआ था। फिर दोस्तों कथक घराने में सबसे प्राचीन घराना जयपुर का कथक घराना ही है। कौन सा है? तो जयपुर का जो कथक घराना है वो क्या है? सबसे प्राचीन घराना है। और कथक के प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें हम, अगर कथक के प्रसिद्ध कलाकारों की बात करते हैं दोस्तों तो बिरजू महाराज है। कौन है? अपने बिरजू महाराज कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। लेकिन अगर आपको पूछ ले कथक के प्रवर्तक कौन है, दोनों में कंफ्यूज होने के चांस रहते हैं। लेकिन सीधा आपको ध्यान होना चाहिए कि जो कथक घराना है उसके प्रवर्तक तो भानुजी महाराज है, लेकिन जो इसके प्रवर्तक हैं ये कलाकार है प्रसिद्ध, तो वे कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अन्य तथ्य। अन्य तथ्यों की बात करें तो उसमें कुछ प्रश्न बनते हैं। तो जयपुर के शासक प्रताप सिंह के शासनकाल में, जयपुर के शासक प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार थे जिनको कहा जाता था गुणीजन की खान। क्या कहते थे? 22 प्रमुख कलाकार थे जिनको हम गुणीजन की खान भी कहते थे। और राजस्थान में संगीत पर सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाला पंडित भाव भट्ट था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार है कि राजस्थान में संगीत पर, देखो ध्यान से सुनो प्रश्न को, कि राजस्थान में संगीत पर सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाला कौन था? तो पंडित भाव भट्ट था। और ये बीकानेर के अनूप सिंह का दरबार था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर तो एकदम शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स आपको लग सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो जानकारी दी गई है बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने थ्योरी पढ़ी होगी और भी क्लासेस ली होगी, आपको एक टॉपिक करने में भी कम से कम 4-5 दिन लगेंगे, लेकिन आपने इस कम वीडियो के अंदर भी आपने अच्छे से इसको कवर कर लिया है। 1 से 2 बार देखेंगे तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। तो राजस्थान में संगीत पर ग्रंथ लिखने वाला पंडित भाव भट्ट है, जो कि बीकानेर के अनूप सिंह का क्या होता है दोस्तों? दरबारी होता है। और महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ संगीत राज में कुल श्लोक कितने थे? 16,000 श्लोक थे। तो इनको संगीत राज की उपाधि प्राप्त थी। महाराणा कुंभा को वीणा बजाने में निपुण थे, इसलिए कहते हैं कि कुल श्लोक लिखे गए थे संगीत पर, जो कि कितने थे दोस्तों? 16,000 श्लोक थे। कितने थे? 16,000 श्लोक इनके द्वारा लिखे गए थे। अगला पॉइंट आता है कि राग चंद्रिका नामक संगीत ग्रंथ के लेखक कौन होते हैं? द्वारिका नाथ भट्ट होते हैं। कौन होते हैं? द्वारिका नाथ भट्ट, जो कि राग चंद्रिका नामक संगीत ग्रंथ के लेखक होते हैं। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान में युद्ध प्रस्थान के समय वीरों के लिए बजाए जाने वाले संगीत का नाम सिरोही राग था। देखो ध्यान से प्रश्न कि जो दक्षिण राजस्थान में युद्ध प्रस्थान के लिए समय वीरों के समय बजाया जाने वाला संगीत होता है उसको बोलते हैं सिरोही राग। और सिरोही राग को विकसित करने वाली जनजाति थी गरासिया। कौन सी थी? गरासिया। दोस्तों ध्यान रखना, सिरोही राग को विकसित करने वाली जनजाति थी गरासिया। और संगीत का संक्षिप्त व्याकरण कहा जाता है राग रत्नाकर, जिसको राधा कृष्ण भी बोलते हैं शॉर्टकट में। क्या बोलते हैं? राधा कृष्णन। संगीत का संक्षिप्त व्याकरण हो गया। और अगर स्वर सागर नामक ग्रंथ के लेखक की बात करते हैं तो वह होते हैं चांद खां। कौन होते हैं? चांद खां। स्वर सागर नामक ग्रंथ के लेखक होते हैं चांद खां। और राजस्थान में अगला पॉइंट है कि राजस्थान में ख्याल गायन शैली को प्रारंभ करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है अमीर खुसरो। और तो राजस्थान में ख्याल अगर गायन शैली को प्रारंभ करने की बात अगर अपने को पूछ लें तो आपका आंसर होना चाहिए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतिए का हिंद कहा जाता है। ये देखो अमीर खुसरो से संबंधित एक पॉइंट है, जो कि अमीर खुसरो को तूतिए का हिंद कहा जाता है दोस्तों। और सितार और कबाली का जनक अमीर खुसरो को ही कहते हैं। जो सितार है या कबाली है उसका जनक दोस्तों अमीर खुसरो को कहते हैं। और हिंदू मुस्लिम शैली के मिश्रण से बना वाद्य यंत्र सितार है। कौन सा है? हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो मिश्रण शैली का जो एक प्रसिद्ध
वाद्य यंत्र है जिसका नाम है सितार वाद्य यंत्र। अलवर का रसखान कहते हैं अली बख्श को। अली बख्शी बोल दो या अली बख्श बोल दो, तो अलवर का रसखान कहते हैं अली बख्शी को। लोक रंग क्या है, अगर आपको पूछ ले लोक रंग क्या है, तो मांगणियार गायक एवं खड़क ताल वादक सद्दीक खां की स्मृति में जयपुर में सद्दीक खां मांगणियार लोक रंग कहा जाता है। समझ में आ गया प्रश्न? दोबारा देख लीजिए, लोक रंग क्या है, तो लोक रंग है कि मांगणियार लोक गायक है और खड़क ताल वादक सद्दीक खां की स्मृति में क्या होता है कि जयपुर में एक सद्दीक खां मांगणियार लोक रंग का आयोजन होता है, वही है मांगणियार लोक रंग। ठीक है दोस्तों। फिर अगला है ध्रुपद गायकी में जुगलबंदी की परंपरा का प्रारंभ किया था जदरुद्दीन और फयाजुद्दीन डागर ने। किसने किया था? एक तो जहरुद्दीन और फयाजुद्दीन डागर के द्वारा क्या किया जाता है? जुगलबंदी की प्रारंभ करते हैं। फिर दोस्तों राजस्थान में संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है संगीत रत्नाकर, जिसको सारंगदेव के द्वारा लिखा गया था। सारंगदेव के द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम क्या था? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर ध्यान रखना, जिसको सारंगदेव के द्वारा लिखा गया था। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण कि ध्रुपद गायकी की 4 शाखाएं मानी जाती हैं, जिन्हें वाणी कहा जाता है। जिन्हें क्या बोलते हैं हम? वाणी कहते हैं। एक तो गौरहार वाणी, एक डागर वाणी, एक मोहर वाणी और एक खंडहार वाणी। तो चारों वाणियों के नाम याद कर लेना। प्रश्न इस प्रकार भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी ध्रुपद गायकी 4 शाखाओं में शामिल नहीं है। इसलिए बोलता हूँ ऐसे प्रश्न आते हैं और आपके गलत हो जाते हैं, तो आप इस नामों को थोड़ा देख लीजिए कि गौरहार वाणी, डागर हाणी, मोहर हाणी और खंडहार हाणी, ये प्रमुख रूप से ध्रुपद गायकी की 4 शैलियाँ थी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर जो भी संगीत शैलियाँ हैं, गायन शैलियाँ हैं, संगीत संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं राजस्थान की कला संस्कृति के, ये अपनी जो 8वीं क्लास है तो राजस्थान कला संस्कृति की थी, और कुछ दिनों से हमने राजस्थान की कला संस्कृति का वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसलिए बोल रहा हूँ इसको अच्छे से देखना और लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करना। और अभी तक आपने अगर इसको लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, और जितना हो सके आगे की क्लासों को आप देखते रहिए, अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।